अस्सलाम वालेकुम। गजरेले की ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ मैंने 10 केजी दूध लिया। दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैंने सिर्फ 5 किलो ही गाजरें डाली हैं। जितना दूध ज़्यादा होगा, गाजरें कम होंगी, उतना गजरेला ज़्यादा मज़े का बनेगा। आमतौर पर हम जितनी गाजरें लेते हैं उतना ही इसके अंदर दूध डालते हैं, लेकिन अगर दूध ज़्यादा डाल दें तो गजरेला ज़्यादा मज़े का बनता है। तो जितना आप गाजरें ले रहे हो उतना दूध भी डाल सकते हैं। गाजरों को मैंने कद्दूकस नहीं किया था। गाजरों को साफ़ करने के बाद मैंने इन्हें चॉपर में डाला और चॉप करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये छोटी-छोटी सी हो गई और इस तरह से पीस गई। मतलब मुझे कद्दूकस नहीं करना पड़ा। यहाँ पे हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से ही कद्दूकस की हुई होती हैं और चॉपर में ज़रा ये काम मुझे आसान लगता है, इसलिए मैंने कर लिया और दूध के अंदर मैं गाजरें डालती गई। सारी गाजरें दूध में डाल दी और इसने पकना स्टार्ट कर दिया। अगर तो आप इस तरह से हल्की आग पे पकाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए, गाजरें एक ऐसी चीज़ है फ़ौरन से गल जाती है। थोड़ी सी आग को तेज़ कर दें और इसे पकाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें इस सारे दूध को खुश्क करना है। यहाँ पे 3-4 चम्मच चीनी के अंदर मैंने 4 से 5 इलायचियाँ ली, उनको उस चीनी के अंदर पीसा और पीसने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद इसे जी पकने दिया और अच्छे से पकने दिया ताकि ये सारा दूध खुश्क हो जाए। दूध जब काफ़ी हद तक खुश्क हो गया तो इसके अंदर मैंने दूध की मलाई भी डाल दी। मलाई डालने का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे मुझे घी नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि ये मलाई ही घी बन जाएगी और इसके अंदर ही मैं इस गजरेले को भून लूँगी। अब जो मलाई के अंदर से भी दूध निकला है वो सारा भी इसके अंदर अच्छे से खुश्क कर लेना है। 2 से 3 घंटे अच्छे से पकाने के बाद, दूध को अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और उसके बाद अब चीनी के पानी को भी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अगर आप गजरेले में घी का इस्तेमाल करेंगे तो आप चीनी का पानी खुश्क करने के बाद इसमें घी डालेंगे, लेकिन मैं मलाई डाल चुकी हूँ, उसी में से घी निकल आएगा। मुझे मज़ीद घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मलाई इसके अंदर घी का काम भी करेगी और गजरेले के टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़े का बना देगी। जब चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो 15 से 20 मिनट के लिए तेज़ आँच के ऊपर मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से भून लिया। भूनना यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से है ताकि ये जितने दिन भी फिर फ्रिज में पड़ा रहे तो ये ख़राब ना हो। अगर आप इसके अंदर दूध छोड़ देंगे या पानी छोड़ देंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेंगे तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेगा। जब चाहे निकालें, गर्म करें और इंजॉय करें। गजरेलों को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। इसके अंदर से बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। मैंने यहाँ पे कुटे हुए बादाम डाले हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ये है मेरी गजरेला बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का गजरेला आपको खाने को मिलेगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।